हेलो एंड वेलकम। ई एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो हम पहले सिर्फ इंग्लिश में कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज इसे हम बाईलैंग्वेज फॉर्म में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जुलाई मंथ में जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में थे हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ई एजुकेशन में न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए, आज की फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है टीपू सुल्तान। ओके, तो टीपू सुल्तान न्यूज़ में क्यों थे? तो देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ, मुंबई में एक जगह है जो कि ईस्टर्न मुंबई में है। तो एक जगह है जो है गोभांदी, वहाँ पे एक गार्डन के नाम उनके नाम पे रखने के लिए सजेस्ट किया गया था एंड उसको लेके एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गया था। अब हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान कौन थे। तो टीपू सुल्तान थे फेमस मैसूर के किंग हैदर अली के सन, ठीक है। अब उनकी जन्म हुआ था नवंबर 1750 में, ओके। और वो एक ग्रेट वॉरियर थे एंड ऑल्सो उनको टाइटल ऑफ मैसूर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं उनके एजुकेशन के बारे में। तो टीपू सुल्तान जो थे वो अरबियन, पर्सियन, उर्दू एंड कन्नड़ीज लैंग्वेज में फ्लुएंट एंड मास्टर थे, ठीक है। नैरेटिव से, नेशनल नैरेटिव से ये बोला जाता है कि टीपू एक मैन ऑफ इमेजिनेशन एंड करेज थे और एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिक थे जो कि अपनी शॉर्ट किंगडम के टाइम में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया था, मोस्ट सीरियस चैलेंज लिए थे ब्रिटिश के साथ, ठीक है। अब देखते हैं कि उनकी क्या इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 17 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो कि 1767 से लेके 69 तक हुआ था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किए थे, ओके। एंड साथ ही साथ उन्होंने मराठा के साथ सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में भी पार्टिसिपेट किए थे जो कि 1780 से लेके शुरू करके 84 तक चला था, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट उनकी डेट कैसे हुआ। तो उनकी डेट हुआ 4th एंग्लो मैसूर वार की वक्त जब उनकी ब्रिटिश के साथ फाइट चल रहा था 1767 से लेके 99 तक ये वार चला था। 4th एंग्लो मैसूर उस टाइम अपनी जो कैपिटल थी श्रीरंगपत्तनम उसको डिफेंड करते हुए उनका डेट हो गया था, ओके। अब उनकी कुछ कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम। तो वो ऐसे रूलर थे जिन्होंने यूरोपियन स्टाइल से अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किए थे और नए नए टेक्नोलॉजी भी यूज़ किए थे जिसे कि फर्स्ट वार रॉकेट के नाम से भी कंसीडर किया जाता है। ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। नेक्स्ट देखिए, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उन्होंने उसको डिफाइज किए थे और एक क्या किए थे, उन्होंने उसका एक डिटेल सर्वे एंड उनका क्लासिफिकेशन उन्होंने किए थे उस टाइम में। और उन्होंने अपनी जो एग्रीकल्चर सिस्टम थी उस पर भी उन्होंने बहुत गौर किए थे, उसको मॉडर्नाइज किए थे और वो एक ब्रेक देते थे टैक्स ब्रेक, जिस टाइम जो वेस्ट लैंड होते थे उसको डेवलप्ड किया जाता था, ठीक है। और उस टाइम उन्होंने इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिए थे। और ये माना जाता है कि टीपू जो थे वो डेमोक्रेसी की ग्रेट लवर हुआ करते थे एंड ऑल्सो अ ग्रेट डिप्लोमेट, ओके। तो ये तो था टीपू सुल्तान के बारे में। अब नेक्स्ट हमारी फेमस पर्सन है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद अभी रिसेंटली न्यूज़ में किस लिए थे? दो वजह थी। फर्स्ट, उनका बर्थ एनिवर्सरी था जनवरी 12 में एंड उनके डेथ एनिवर्सरी था 4 जुलाई में, ओके। तो देखिए, हमें पता है कि जो 12 जनवरी है उस दिन को हम नेशनल यूथ डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो विवेकानंद है उनकी ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, ओके। अब देखते हैं वो जो नरेंद्र नाथ दत्त थे वो उनके अर्ली स्टेज से उनका इंटरेस्ट था वेस्टर्न फिलोसॉफी, हिस्ट्री एंड थ्योरी पे। और सबसे फेमस चीज़ ये है कि वो जो रामकृष्ण परमहंस देव के चीफ डिसिपल हुआ करते थे, ठीक है।
ऐसा माना जाता है कि वो नेशन को इंट्रीगेशन की तरफ पुश करते थे कॉलोनियल टाइम पे। एंड उनकी एक फेमस स्पीच थे जो कि हिंदू मुस्लिम को साथ में जोड़ने के लिए मदद करता था। ओके, और उनका सबसे फेमस स्पीच था चिकागो में, जो कि एक पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस का एक पार्लियामेंट था। और ये सबसे फेमस था चिकागो धर्म सम्मेलन, जो कि 1983 में हुआ था। ओके, अब देखिए उन्होंने एक फिलोसॉफी इंट्रोड्यूस किए थे जिसे हम हिंदू फिलोसॉफीज ऑफ योगा एंड वेदांत टू द वेस्ट इस नाम से जानते हैं। ओके, अब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने विवेकानंद को द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहे थे। ठीक है, अब देखिए जो विवेकानंद टाइटल था ये उन्हें किसने दिए थे। ओके, तो जो 1893 में महाराजा अजीत सिंह जो कि खेतरी स्टेट के थे उन्होंने उन्हें ऑफर किए थे ये विवेकानंद नाम अडॉप्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट उनके कंट्रीब्यूशन थे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन का फॉर्म किए थे। कब किए थे, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम आपको मिल जाता है, जो कि उन्होंने 1897 में किए थे। एंड किस लिए किए थे, तो उन्होंने सेट किए थे कि उनकी मिशनरी था। किस लिए, क्योंकि नोवेलिस्ट आइडियाज़ लोगों की डोर स्टेप तक प्रेजेंट करने के लिए, एकदम पोरेस्ट एंड सबसे जो गरीब लोग थे उन तक पहुंचाने के लिए। अब नेक्स्ट फेमस उनकी कंट्रीब्यूशन था बेलूर मठ। तो बेलूर मठ की फॉर्मेशन उन्होंने किए थे 1899 में एंड बाद में जाके ये उनकी परमानेंट एड्रेस हो गया। बेलूर मठ अभी भी हमें पता है जो सेंट लोग होते हैं उनकी रहने के लिए एक जगह होता है बेलूर मठ। सारे सेंट लोग वहाँ पे रहते हैं जो कि कोलकाता नियर बाई कोलकाता में है। ठीक है, अब देखिए कुछ फेमस बुक जो विवेकानंद जी की द्वारा लिखा गया था, तो वो है राजा योगा, गण योगा, कर्म योगा। ये 3 फेमस बुक है जो उन्होंने लिखे थे। और एक निबंध था जो कि वर्तमान भारत, वो भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया था। ओके, अब आज की हमारी फेमस पर्सन है चंद्रशेखर आज़ाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है ये जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थे, बिकॉज 23 जुलाई में चंद्रशेखर आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी था। ठीक है, तो हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद की जन्म हुआ था 1906 की 23 जुलाई में। कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था भावरा नाम की एक जगह में मध्य प्रदेश की, जो कि अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। ठीक है, और देखिए उनके बारे में सबसे फेमस बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि 1922 में क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंस हो जाता है, ये सस्पेंड कर दिया जाता है महात्मा गांधी के लिए, क्योंकि 1922 में कौन सा इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा, राइट। तो 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से महात्मा गांधी सस्पेंशन कर लेते हैं अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन का। तो उसके बाद क्या करते हैं चंद्रशेखर जी, तो उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि HRA नाम से जाना जाता था उसको ज्वाइन कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम इन 1928 में जाके उन्होंने रीऑर्गेनाइज करते हैं उसको, किस नाम से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसे HSRA के नाम से जाना जाता है। अब देखिए वो सबसे ज़्यादा फेमस एक कॉन्स्पिरेसी केस था 1925 में, जो कि ककोरी कॉन्स्पिरेसी था, उस पर वो इन्वॉल्व थे। एंड फाइनली उनका डेट कैसा होता है, तो वो होता है आज़ाद पार्क में इलाहाबाद में ब्रिटिश सेनानियों के साथ लड़ते हुए, और वो डेट था 27 फरवरी 1931। ओके, तो इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट केसेस थे जिनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी इन्वॉल्व थे वो था 1926 में अटेम्प्ट टू ब्लो ऑफ द वाइसरॉय ट्रेन। तो 1926 में
एक अटेम्प्ट था जो कि वाइसरॉय की ट्रेन को बम से उड़ा देना था, उस पर वो इन्वॉल्व थे। एंड एक जो सैंडर्स थे उनका एक शूटिंग का प्लानिंग हुआ था 1928 में, तो जिसको अंजाम दिया था भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ने मिलके, बट इनकी प्लानिंग में चंद्रशेखर आज़ाद जी शामिल थे। ठीक है, और ये जो प्लानिंग था सैंडर्स का असाइनेशन, ये किस लिए था, तो जो लाला जी का डेथ हुआ था उसका एवेंज लेने के लिए, उसका प्रतिशोध लेने के लिए सैंडर्स को मारने का प्लानिंग बनाया गया था। ठीक है, तो ये था वो क्यों रिलेटेड थे हिस्ट्री में। अब देखिए पूरा नाम आता है चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये आज़ाद नाम जो है, ये आज़ाद उन्हें क्यों बोला जाता था, तो ये एक मज़ेदार हिस्ट्री है, देख लेते हैं हम इसके बारे में। तो देखिए हमने अभी अभी पढ़े थे कि 15 साल की उम्र में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो जब उन्हें अरेस्ट किया गया एंड मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया, तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, पापा की नाम कहाँ है और तुम कहाँ पे रहते हो। तो उन्होंने एक मज़ेदार जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि उनकी नाम है आज़ाद, उनकी पापा की नाम है स्वतंत्रता और वो जेल में रहते हैं। ठीक है, तो इस इंसिडेंट के बाद उनके नाम के साथ ये आज़ाद टाइटल जुड़ गया था। ओके, तो ये थे हमारा इस मंथ के टॉप 3 इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। आई होप कि ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप हमारे साथ हमारी टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।